अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सारिम टीवी। दोस्तों, आप बहुत सी ऐसी शख्सियात को अपने टीवी स्क्रीन पर देखते रहते होंगे कि जिनकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी नामवर और मशहूर शख्सियात के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने दीगर चीज़ों के साथ साथ कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सआदत भी हासिल कर रखी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार, मंजर नवीस और कॉमेडियन कादिर खान के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने बॉलीवुड की 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और 1970 की दहाई से लेकर 1999 तक बॉलीवुड के सबसे तेज़ मंजर नवीस गुजरे हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा था। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा बहुत भी शगफ रखते हैं तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ को ज़रूर जानते होंगे। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और क्रिकेट की दुनिया में प्रोफेसर के नाम से शोहरत हासिल करने वाले मोहम्मद हफीज़ भी कुरान पाक के हाफिज़ हैं। दोस्तों, गुज़श्ता साल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले दूसरा के मूजिद कौमी क्रिकेट टीम के जादूगर स्पिनर सईद अजमल ने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। इनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे मशहूर मारूफ और कामयाब तरीन फिल्मी अदाकार के बारे में भी बताते चलें कि जो फिल्म फेयर अवार्ड की 3 नामजदगियाँ वसूल कर चुके हैं और जिसने सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार के तौर पर अपना तशख़्ख़ुस कायम किया हुआ है, सैयद इमरान अनवर हाशमी। जी हाँ दोस्तों, रोज़नामा औसाफ के मुताबिक बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और अपनी रोमानवी फिल्मों की वजह से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार इमरान हाशमी ने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानी मॉडल और पाकिस्तानी ड्रामों के मशहूर अदाकार असद मलिक ने भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा है। दोस्तों, पाकिस्तान के फिल्म स्टार, मेज़बान और ड्रामा प्रोड्यूसर सऊद कासमी को तो आप जानते ही होंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनका ताल्लुक एक बहुत बड़े मजहबी घराने यानी कासमी ख़ानदान से है। मौलाना कासिम नानोतवी सऊद कासमी के परदादा थे, जबकि सऊद के दादा मौलाना तैयब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और मुमताज़ सनाख़ा कारी वहीद ज़फ़र कासमी सऊद के चचा हैं। दोस्तों, सऊद कासमी ने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको पाकिस्तानी फिल्मों के एक विलन के बारे में भी बताते चलें कि वो भी कुरान पाक के हाफिज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम और विलन के किरदार से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार शफकत चीमा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा है, बल्कि आजकल वो खिताबात भी किया करते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको पाकिस्तानी कौम को चैम्पियंस ट्रॉफी का तोहफा देने वाले पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के बारे में भी बताते चलें कि सरफराज अहमद अगरचे कुरान पाक के हाफिज़ नहीं हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक में तरावीह पढ़ाते हैं। इसी तरह सरफराज अहमद को नातखानी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और अक्सर औकात वो अपना ये शौक़ पूरा करते नज़र आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।